हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। हमारा जो रहता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हमने अब तक मतलब पूरे हमारा जो एचईपी फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हम आज जो हमारा लास्ट वीडियो है एचईपी वन का, हमने 5th यूनिट स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो पूरा तरीके से मतलब देख लिया था। अब इसका हम लास्ट टॉपिक लेके आने वाले ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें मतलब हमारा ब्लड फ्लो होता है। एंड जो मतलब जो ब्लड फ्लो हमारा मतलब होता है तो वो ब्लड क्या करता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करे तो वो हमारे मतलब जो ब्लड के मतलब वॉल्स जो है उस पर मतलब इस तरीके से उस पर मतलब क्या बनाता है, प्रेशर बनाता है। तो उसी को क्या मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो थेरोटिकल लैंग्वेज में समझते हैं, इट इज़ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑफ इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। मतलब जो ब्लड के थ्रू जो अपनी ब्लड वेसल की जो इनर वॉल होती है वहाँ पे मतलब जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इट इज़ द मेनली डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल एंड ये मतलब किस पे मतलब ज़्यादा डिपेंड हो, जो हमारे मतलब ब्लड वेसल का मतलब जो डायमीटर है उसमें मतलब मेनली डिपेंड होता है। जो हमारा जो एवरेज रेंज होती है, मतलब जो हमारा मतलब ब्लड ब्लड प्रेशर की एवरेज जो रेंज होती है जिसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 120/80 होता है। अब 120 मतलब क्या होता है, सिस्टोल होता है, और जो 80 होता है वो डायस्टोल होता है। ये सिस्टोल डायस्टोल मतलब क्या होता है मैंने आपको मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया, तो कंफ्यूज मत हुई। एंड जो लो ब्लड प्रेशर है मतलब जो हमारा सबसे मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर 90 to 60 होता है, इसको मतलब है हमारी मतलब इसको भी नॉर्मल रेंज ही बोलते हैं, बट यहाँ तक चला गया तो इसको मतलब लो कहना शुरू कर देते। एंड जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कितना 140/90 होता है। अभी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है अभी मतलब इसको भी 140/90 इसको भी मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि अब मतलब जो ह्यूमन से जो इतने सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स के भरे हुए मतलब फूड जो खाते हैं तो इसकी वजह से इतना ब्लड प्रेशर चलता है नॉर्मल। बाकी मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर है जो इसकी जो अब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब इसके मतलब ब्लड प्रेशर के मतलब दो टाइप होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऑकर्स ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। जो हार्ट का मतलब जो जब सिस्टोल ये होता है तब क्या करता है, मतलब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑकर्स होता है। डेट इज़ क्या, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रेंज। इस मतलब मतलब जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड इसकी रेंज कितनी होती है 100 to 120 mmHg। एंड उसके बाद क्या होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मिनिमम प्रेशर ऑकर्स ड्यूरिंग द मतलब जो हमारा हार्ट जो डायस्टोल फॉर्म में आता है तो उसके बाद ये मतलब प्रेशर ऑकर्स होता है एंड इसकी रेंज कितनी हो 60 to 80 mmHg होती है। तो यही मतलब हमारा मतलब ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल। इसकी मतलब डेफिनेशन क्या है, जब प्रेशर एग्जर्टेड वॉल्स ऑफ द हार्ट, मतलब जो जो वेसल्स के मतलब जो जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड के थ्रू उसके क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड इसकी जो नॉर्मल रेंज है एवरेज रेंज है वो मतलब इतनी होती है। जो नॉर्मल एवरेज रेंज है वो 120/80 एंड जो नॉर्मल रेंज है वो सॉरी जो मतलब जो लो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो कितनी 90/60। तो अभी देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है, द इट इज़ अ नॉर्मल चेंज ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज़ लो बीपी एंड। अब रेगुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर में हमारा मतलब नॉर्मल चेंज होता है। जो हमारा मतलब जो वसो कॉन्ट्रैक्शन है मतलब ब्लड वेसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है वो मतलब क्या करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। मतलब आप देखिए समझ, मतलब जो पाइप का एग्जांपल लेते हैं, अगर पाइप में से मतलब छोटे पाइप में से अगर ज़्यादा मतलब पानी मतलब फ्लो होगा तो मतलब प्रेशर को मतलब उस पाइप के प्रेशर को इंक्रीज़ ही करेगा ना। इसी तरह हमारा मतलब ब्लड से जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी ब्लड वेसल से जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसके थ्रू अगर हम ज़्यादा ब्लड मतलब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मतलब ब्लड प्रेशर को मतलब इंक्रीज़ ही करेगा ना। एंड फिर वसोडाइलेशन, अभी मतलब ब्लड जो हमारी वेसल से वो डायलेट हो जाती है और उसकी अंदर से जो मतलब ब्लड फ्लो करता है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वो मतलब जो हमारी बीपी के ब्लड प्रेशर है उसके कम होने के लिए वो वसोडाइलेटर मतलब वैसे इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही डायलेट होना ये हमारे मतलब लो बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका भी मैकेनिज्म समझते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करता है। तो हमारे मतलब ब्लड वेसल में एक होता है बोरो रिसेप्टर होता है, वही मतलब इंडिकेट करता है कि मतलब ब्लड वेसल मतलब डायलेट होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये मतलब इसका मतलब वही वही काम होता है बोरो रिसेप्टर। दिस आर दोज रिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द ब्लड वेसल। हमारे ब्लड वेसल में होता है कहाँ पे, कार्डिक स्टिच एंड आर्टिक यूरिच में मतलब प्रेजेंट होता है।
दिस आर सेंसिटिव फॉर द प्रेशर चेंज विच डिफेक्ट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द लेवल ऑफ सीक्रेट ऑन द वस्कुलर वॉल। मतलब ये क्या करता है, मतलब जो कंट्रोल करता है, मतलब देखिए मतलब ब्लड वेसल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए, ये मतलब ये बायोरिसेप्टर कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब मेनली जो हमारी लो ब्लड प्रेशर के लिए इसका मतलब मैकेनिज्म क्या होता है, बायोरिसेप्टर मतलब क्या करता है, सेंस करता है मतलब बीपी डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होने की। उसके बाद क्या करता है, मतलब क्या एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है। एंड उसके बाद उसके साथ साथ क्या कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करता है, सिम्पैथोमिमेटिक सिस्टम भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, वसो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब वैसे उसको मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे। एंड उसके बाद क्या होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वो क्या कार्डियक आउटपुट ये क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो किडनी में प्रेजेंट होता है, उसको रिलीज करता है। एंड फिर जो रेनिन रेनिन जो उसकी उसने रिलीज किया तो उसके बाद क्या, जो एंजियोटेंसिन है, जो एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में हो जाता है। एंड उसके बाद ये एसी इनहिबिटर एसी एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 2 के फिर उसके उसके बाद क्या करता है, होता है वसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड जो वसो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एंड उसके बाद वसो कॉन्ट्रैक्शन होने के जो हमारी मतलब ब्लड प्रेशर है जो मतलब इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो हमारा मतलब देखिए यहाँ पे वसो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड जो हमारी लो मतलब जो लो ब्लड प्रेशर है वो कैसे मतलब इंक्रीज हो जाता है एंड नॉर्मल स्टेट में आ जाता था। तो इस तरीके से एंड जो इसमें जो मतलब जो कुछ कुछ हार्मोन मतलब रिलीज होते हैं जो वसो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प कराते हैं, जैसे नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन, जो क्या करते हैं मतलब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। जब इसमें हम किसके लिए देख रहे थे, हम ये सब देख रहे थे लो ब्लड प्रेशर के। अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको मतलब इंक्रीज कैसे कैसे किया जाएगा, तो ये कुछ मतलब इस तरीके से उसका मतलब मैकेनिज्म होता है। अभी देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अभी हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो हाई ब्लड प्रेशर की मतलब वही मतलब जो बोरो रिसेप्टर है वो सेंस करेगा, मतलब बीपी उसको इंक्रीज करना है। उसके बाद जो बोरो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक को भी एक्टिवेट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वसो डायलेशन करेगा। वसो डायलेशन से क्या होता है, फिर हमारी बीपी क्या होती है, लो होती है। एंड उसके बाद ये यूज इनिबिटर ऑफ रास, मतलब ये क्या करता है, जो हमारा जो ये जो RW क्या करता है, रास है जो मतलब किसको मतलब इनिबिट करता है, ACA एंजाइम को इनिबिट करता है। फिर वो क्या करता है, देखिए मतलब जो रास है वो क्या कहता है, मतलब जो जो ये ACA इनिबिट इसको मतलब इनिबिट करता है, तो ये मतलब कन्वर्जन रोक लेगा एंजियोटेंसिन 2 का, मतलब एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन 2 में नहीं होने देगा। फिर क्या होगा, वसो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से मतलब क्या होगा फिर, इसके मतलब इसको मतलब इनिबिट करता है तो ऑटोमेटिकली मतलब ये कन्वर्जन इसमें नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर सीधा डाइल्यूशन होगा। तो मतलब इसी के थ्रू मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से मतलब इसका मैकेनिज्म होता है। एंड जो कुछ मतलब जो हार्मोन होते हैं जैसे एसिटिलकोलिन, वो क्या करता है, मतलब ब्लड प्रेशर हमारे मतलब लो करने के लिए मतलब काम करता है। इसके मतलब इसमें जो हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो जो मतलब जो हाई हो गया तो ये मैकेनिज्म क्या करता है, उसको लो करता है एंड फिर नॉर्मल स्टेज में लाने का काम करता है। तो ये कुछ मतलब इसका फंडा था हमारा ब्लड प्रेशर का। तो ये आपको मतलब 5 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो इसको मतलब अच्छे से कीजिए, मोर देन सफिशिएंट ये नोट्स है ब्लड प्रेशर के लिए। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है मतलब आपने मतलब हॉस्पिटल में मतलब कई जगह मतलब देखा ही होगा, जो हमारी जो हार्ट की मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। एंड ये जो मतलब इसको मतलब डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट भी आता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसे ये क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक कलर जनरेटेड बाय द हार्ट इन द हार्ट बाय द प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैन बी डिटेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ अ इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब ये क्या करता है, जो एक्शन पोटेंशियल जो हमारे हार्ट में जो सिग्नल जनरेट होता है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी से हमको मतलब पता चल जाता है कि पेशेंट मतलब जिंदा है या मर गया। तो दिस चेंजिंग द सिग्नल्स बाय द रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये जो सिग्नल्स हैं वो कौन रिकॉर्डेड करता है, कौन रिकॉर्डेड करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ECG इसको ही बोलते हैं। एंड ECG कंपोजिशन रिकॉर्ड बाय द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय द हार्ट मसल, जो हार्ट मसल्स के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है उसको कौन मतलब रिकॉर्ड करता है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही रिकॉर्ड करता है।
रिकॉर्डिंग डन बाय द यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प इन द डिटेक्शन इन द कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब जो कार्डियक मतलब जो हमारे कार्डियक मसल में जो एबनॉर्मेलिटी होती है, जो मतलब मूवमेंट होती है, मतलब सब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, उसको मतलब डिटेक्ट करने का काम ये कार्डियोग्राम करता है। एंड इसको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारा जो हार्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको मतलब डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, कार्डियोग्राम करता है। तो मतलब कुछ इस तरीके से मतलब इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। मतलब कुछ इस तरीके से पहले पी आर इंटरवल, फिर पी आर सेगमेंट, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एस टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, ये सब मतलब कुछ इस तरीके से मतलब इसकी डायग्राम होती है। अभी मतलब इसके मतलब एक एक पार्ट के बारे में मतलब जानते हैं थोड़ा कैसा कुछ रहता है। तो मतलब इसके मतलब मेनली मतलब इसके मतलब 3 टाइप होते हैं, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव क्या करता है, इट इज़ अ स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ द ई सी जी स्टार्ट्स व्हेन द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय द एस ए नोड। हमने मतलब प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हमारे मतलब एस ए नोड है वहाँ से मतलब क्या है, ये कितनी 0.1 सेकेंड का होता है। एंड इसी से मतलब क्या होता है, जो हमारे मतलब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ये मतलब यही से मतलब जनरेट होना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्टिमुलेट द RTM एंड द फ्रॉम द पी वेव्स नोन एज आर्टियल डिपोलराइजेशन। मतलब पी वेव जो है मतलब ये मतलब आपको मतलब पता है ये कितने सेकंड का रहता था हमारा ऐसे नोट का, मतलब 0.1 सेकंड का रहता था। तो इसी मतलब 0.1 सेकंड में ये क्या करता है, थोड़ा सा मतलब ऐसे अपवर्ड ग्राफ लेता है। समझ आ गया आपको। एंड उसके बाद क्या होता है, कौन सा होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये मतलब इतना बड़ा मतलब ऐसे ऐसा कुछ होता है। द इम्पल्स इज एक्टिवेटेड द मेन पंपिंग ऑफ अ चेम्बर्स ऑफ हार्ट। मतलब ये क्या करता है, जो हमारे वेंट्रिकल्स की जो मतलब चेम्बर्स जो पंप करता है उसको मतलब डिटेक्ट करता है। एंड प्रोड्यूस द लार्ज अपडाउन, मतलब जो हमारे मतलब हार्ट जो अपडाउन करता है उसकी मतलब जो कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। द मिडल द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नोन एज अ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसको मतलब क्या, जो हमारे वेंट्रिकल मतलब जो डायल्यूट एंड कॉन्ट्रैक्ट है उसको मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोलते हैं। ये डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स करता है। कुछ मतलब इस तरीके से ये होता है। एंड उसके बाद जो मतलब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे मतलब जो हमारे हार्ट मतलब इट इज़ अ डन बाय द शार्प अप डाउन डिफ्लेक्शन इन द ई सी जी। मतलब ये ई सी जी मतलब डिफ्लेक्ट मतलब अप डाउन डिफ्लेक्शन करता है, उसको मतलब रिकॉर्ड करने का काम करता है। द मेन रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स व्हेन अ इम्पल्स रिसीव ओवर द वेंट्रिकल्स एंड ट्रेवल्स बैक नोन एज वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। मतलब जो टी है मतलब ये भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब कम सेकेंड का होता है। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एंड फॉर द नॉर्मल हार्ट बीट द रेगुलेट द पैटर्न ऑफ अ डी वेव्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड अ टी वेव इट टेक्स अबाउट। मतलब ये सब के लिए मतलब कि इसी जो साइकिल है वो कितनी मतलब सेकेंड की होती है, 0.8 सेकेंड की होती है। एंड जो हमारा जो हमने मतलब देखे थे हमारा कार्डिक साइकिल वो भी मतलब 0.9 सेकेंड की, मतलब उसी के ऊपर ही डिपेंड होता है। फिर लास्ट टॉपिक देखते हैं मतलब हार्ट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है कोरोनरी ब्लड वेसल्स को। उसके बाद रिथमिक हार्ट डिसीज़, डैमेज द हार्ट, मतलब जो मसल हार्ट के मसल डैमेज होगी उसकी वजह से होता है। उसके बाद स्ट्रोक, डिफेंस मतलब ये मतलब हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अंजाइना पेक्टोरिस, माइकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब मतलब क्या होते हैं, हार्ट के मतलब डिसीज होते हैं। तो मतलब इनके ऊपर मतलब ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए एंड लिस्ट कीजिए हार्ट डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। तो मतलब इसको सबको मतलब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो आज का हमारा जो हमारा एचपी का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर था वो आज मतलब यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड इसी के साथ हमने मतलब पूरा जो सिलेबस था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वो कंप्लीट कर लिया। अभी हम हमारा मतलब हमारे 4 सब्जेक्ट रह गए। हाँ 4 सब्जेक्ट रह गए, तो उसका मतलब एक एक करके हम कंप्लीट करते हैं। तो अगले वीडियो से हम सूटिक्स का मतलब सिलेबस देखेंगे। तो आज का वीडियो तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।